बताइएगा मुझे। हाँ बिल्कुल। खाना अच्छा लगा? तुम्हारी मम्मी ने तो नहीं ना बनाया खाना? नहीं। फिर अच्छा है। इसका मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इसके कहने का मतलब है कि तुम अच्छा नहीं बहुत अच्छा बनाती हो। है? आप इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? रोहन मुंह खोलो ना, थोड़ी खीर खाओ, थोड़ी थोड़ी। देखा ससुर जी, मेरी बीवी मुझे चम्मच से खीर खिला रही है। लकी हो, मेरी बीवी ने तो मुझे चम्मच ही खिला दिया था। चलो मुंह खोलो, कहानी सुनाओ। नहीं मम्मी, नहीं बिट्टू की मम्मी। अरे यार, पेट में जगह नहीं है और खिलाओगी ना तो वहाँ रिंकू मेरा मुंह खुलवाएगी। मतलब मुझे रिंकू को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ खाना खा के आया हूँ। ओ, देखा रिटू कितना डरता है उस रंभा से। अरे डरता वरता नहीं हूँ मैं रिंकू से। वो क्या है ना कि बेचारी मेरा वेट करती है ना, इसलिए। खबरदार अगर उस डायन को मेरे सामने बेचारी कहा तो। अगर मैं डायन हूँ ना तो तू चुड़ैल है। रिंकू तुम यहाँ? मैं वहाँ भूखी प्यासी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ। और तुम यहाँ रंभा के साथ खाना खा रहे हो। मैं अगर मैं रंभा हूँ तो तुम मेन का है। और रोहन इंद्र। चुप रहो नारद मुनि। तुझे मैंने बार बार समझाया ना, मेरे हस्बैंड को अपने घर में बुलाया कर। तो ठीक है, बाहर बुला लेती हूँ। जैसी ना बेशर्म औरत मैंने कहीं नहीं देखी। तो जैसी जाहिल, गवार, बदतमीज, बदमाश, नालायक। रिंकू, ये कहीं तुम मुझसे तो नहीं कह रही हो ना? भूतनी, राक्षसी, दुष्ट। तुम दोनों के पास गालियों का इतना खजाना कहाँ से आ गया? You stupid idiot, senseless, baseless, useless। अच्छा, अंग्रेजी गालियों का स्टॉक शुरू हो गया क्योंकि हिंदी गालियों का स्टॉक लेस हो गया। Spineless, headless, toeless, brainless, you brainless, baseless, mentalist। अरे तू कटलेस यार। Damn you, सत्यानाश है तेरा। हाँ। तेरी मम्मी की ना टांग टूट जाए। अरे मेरी टांग क्यों तुड़वा रही हो? हैं? तेरी मम्मी ना कुएं में गिर जाए। कोई बात नहीं, मम्मी को तैरना आता है। बहुत गलत बात है, इसको तैरना आता है। एक बार ढकेल कर देखा था कुएं में मैं। You चुप। ऑल ऑफ यू चुप यार। एंड यू घर चलो। चलो रिंकू, चलो घर चलो। तुझे ना देख लूंगी मैं। हाँ देख लेना, चलो। अगली बार मेरे घर में कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरे। गई वो बेटा, खाना खा लो। अच्छा खाना खा लो, ये लो। हेलो सर, आप कहाँ हैं? वो हमारा खड़ूस बॉस है ना, आपको बहुत याद कर रहा है और मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। जब आप ऑफिस नहीं आते ना तो बहुत सूना सूना लगता है और वो खड़ूस बॉस मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। तो क्या बिना हाथ धोए तुम्हारे पीछे पड़ूं? हाँ सर, ये आपकी आवाज इतनी भद्दी कैसे हो गई? पीछे मुड़ के देखो, पता चल जाएगा। है? तो मैं बहुत खड़ूस हूँ क्यों? नहीं सर, वो तो मैं रोहन सर से ऐसी बस बोल रही थी कि बॉस तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हाँ। नो सर। नो। अच्छा, इसका मतलब बॉस तुम्हारे पीछे बिना हाथ धोए पड़ जाते हैं। शट अप टुटुल, मेरी पीठ पीछे तुम लोग ऐसी बातें करते हो? अरे नहीं सर, ऐसी बातें नहीं करते। तो? ये बातें तो बड़ी डिसेंट है सर। क्या? सॉरी इडियट। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए सर। हाँ सर, शांत हो जाइए। वो देखिए रोहन सर भी आ गए। हाँ, बड़ी मेहरबानी की उन्होंने। क्यों मिस्टर रोहन खन्ना, ये ऑफिस आने का वक्त है? सॉरी सर, ये मेरे ऑफिस से जाने का वक्त है। बाय। अरे क्या कर रहे हैं यार, बॉस पहले इतने उखड़े हुए हैं, उन्हें और क्यों उखाड़ रहा है? अरे ये क्या उखड़े हैं? उखड़ा तो मैं हूँ। क्यों तुम क्यों उखड़े हुए हो? सर, मेरी दोनों बीवियां आपस में बहुत झगड़ा करती हैं। अब दोनों बीवियां आपस में झगड़ा नहीं करेंगी तो क्या पड़ोसन से झगड़ा करेंगी? ओफो, इतनी उम्र हो गई आपकी, अब तक ये नहीं समझते कि ये मजाक का वक्त नहीं है। देखिए सर, औरत अगर बहुत बोलने लगे तो क्या करना चाहिए, इसका तरीका मुझे बताइए। वेल रोहन, दैट डिपेंड्स कि वो औरत कौन है। मतलब कि वो तुम्हारी बीवी है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सर, गर्लफ्रेंड का मुंह बंद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। उसे एक एक्सपेंसिव सा डिनर खिला दो, उसका मुंह बंद। काश कोई मेरा मुंह बंद करता। क्या मुंह बंद कर? देखिए सर, गर्लफ्रेंड का मुंह बंद करने का तरीका मुझे आता है, बीवी का मुंह बंद करने का तरीका मुझे बताइए प्लीज। वही बीवी का मुंह बंद करने का तो एक ही तरीका है। कौन सा? अपने दोनों हाथ दोनों कान पे रख दो।
ओ सर, मैंने तो मुंह पे हाथ रखा था, लेकिन क्या करूं, जैसे ही एक बीवी के मुंह से हाथ निकालता हूं, दूसरी का मुंह खुल जाता है। भाई तुम्हारी तो बात ही अलग है। एक मिनट भाई, एक क्या ढूंढ रहा है? शायद रुमाल ढूंढ रहा है तुम्हारी आंख पोंछने के लिए। चलो सपना, we've got lots of work to do. यस सर। ये देख, आज सुबह ही अखबार में मैंने कितना इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा है। क्या? सुन, कल सुबह 9 बजे आकाश के सितारों और ग्रहों में कुछ ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि पत्नी को लेकर पति अगर कोई प्रार्थना करे तो वो फौरन सच हो जाएगी। अच्छा, दिखा। ये मसलन कोई पति अगर प्रार्थना करता है कि पत्नी जब बहुत चिड़चिड़ करे तो उसकी बोलती बंद हो जाए, तो वाकई पत्नी की बोलती बंद हो जाएगी, हैं? और जब तक पति उसका कान नहीं मरोड़ता, बंद ही रहेगी, हैं? रोहन, नाश्ता रेडी है, आ जाओ। इनको टाइम क्या हुआ है? वही टाइम हुआ है जो तुम्हें ऑफिस लेट पहुंचाने के लिए काफी है। अरे यार, तुम हमेशा मुझसे टेढ़ी बात क्यों करती हो? हाँ, तुम्हें तो मेरी बात टेढ़ी लगेगी ना, उस रंबा की नहीं लगेगी। कल न जाने मुझे क्या क्या सुना रही थी, और तुम भी कोई कम नहीं हो, मुंह बंद करके खड़े खड़े सुन रहे थे, वो भी मेरा मुंह बंद करके। उसका मुंह भी बीच बीच में बंद कर रहा था मैं। एक दिन मैं उस मनुष्य औरत की ऐसी खाल खींचूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी, और खबरदार अगर तुम उसके घर गए तो। कल सुबह 9 बजे आकाश के सितारों और ग्रहों में कुछ ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि पत्नी को लेकर पति अगर कोई प्रार्थना करे तो वो फौरन सच हो जाएगी। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब भी रिटू या रिंकू एक दूसरे के बारे में कुछ अनाप शनाप बके या गुस्से से एक दूसरे को कुछ कहे ना, प्लीज उनकी बोलती बंद कर दो, और जब तक मैं उनके कान न खींचूं, उन्हें गूंगी रहने दो, प्लीज भगवान, प्लीज। ओहो, अरे क्या कर रही हो तुम? मैं गर्म पानी से नहाना चाहता हूं, गर्म चाय से नहीं। जब भी मैं उस डाइन के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरे दिल से ये तो कमाल हो गया। देखो 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 रिंकू, रिटू के बारे में तुम इतना गुस्सा हो गई हो कि तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। गुस्सा थूक दो। उस ना मनुष्य औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। और अरे रोहन, तुम अंदर मत आना। क्यों? रिटू तुमसे बहुत नाराज है। अरे कहाँ है वो? हटिया। अरे नहीं, वो अंदर नहीं है। अरे लेकिन मुझे देखने तो दीजिए, बात क्या? हटिया। अरे नहीं, मत जाना, मत जाना। ओ, आप मेरे साथ कबड्डी क्यों खेल रही हैं सासू माँ? लगता है आप स्कूल में कबड्डी टीम की चैंपियन थी, इसलिए आते जाते लोगों की टांग खींचती रहती आप। आउट आउट आउट। मम्मा, इसे अंदर क्यों आने दिया? अरे कमाल है यार, क्या मुसीबत है रिटू? कल तो तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, और आज मुझसे इतनी नाराज हो, क्या बात है? उस रंभा की बच्ची। बेटा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रिटू, क्या बात हो रही है? अरे ये जो तुम्हारी माइमिंग चल रही है वो प्लीज बंद करो, और जरा मेरी बात सुनो। चुप! मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर तुम रिंकू के बारे में उल्टा सीधा बोलोगी ना, तो तुम्हारी आवाज यूं ही चली जाएगी, समझी? आउच! हाँ। मेरे कान क्यों खींच रहे हो? अरे कान तो उस डायन और चुड़ैल। मैं कह रहा था ना तुमसे, मैं कह रहा था कि रिंकू के बारे में अनाप शनाप मत बोलना डार्लिंग, तुम्हारी आवाज फिर से चली जाएगी। बार बार मेरे कान क्यों खींच रहे हो? ओके, नहीं खींचना कान, लेकिन तुम रिंकू के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना प्लीज। अरे तुम्हारा मतलब ये है कि इसकी आवाज जो बीच बीच में गायब हो रही है, वो रिंकू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की वजह से? हाँ सासू माँ, और क्या वजह हो सकती है? मम्मा डोंट वरी, ये सब गुस्से की वजह से हो रहा है। काश तुम्हारी मम्मी की आवाज भी गुस्से की वजह से गायब हो जाती। शुक्र है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वरना आप तो मेरा कान खींच खींच कर जमीन तक लंबा कर देते। तुम्हारे गूंगे होने पर? हाँ? मैं कान खींचता? अरे मैं तो तुम्हें जिंदगी भर गूंगी ही रहने देता। अरे डार्लिंग, अब तो गुस्सा थूक दो। अरे गुस्सा तो क्या, मैं उस डायन की।
मैं कह रहा था रिंकू के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, हो गई ना बोलती बंद। लेकिन मुझे क्या, अब तो मैं तुम्हारा कान नहीं खींचूंगा। बाय। उस रिंकू की बच्ची को मैं हेलो कह देना मेरा। दैट्स बेटर। देखो डार्लिंग, अब मैं जा रहा हूं, इसलिए रिंकू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा कान खींचने के लिए मैं यहां नहीं रहूंगा। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। एवरी डे हर रोज मैं देखता हूँ कि जब भी रोहन की ऑफिस में जरूरत होती है वो गायब होता है। सर, रोहन की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। Get out! What problem? सर, रोहन की दो बीवियां हैं, दोनों के बीच में वो सैंडविच बना हुआ है सर। अरे सैंडविच उसने अपने आप को खुद बनाया है, सॉस लगा के खा जाए, हमें क्या लेना देना। व्हाट एन आइडिया सर, ब्रांड नेम रोहन सैंडविच। What an idea, सर। सॉस नेम सपना सेक्रेटरी सर। और shut up both of you. गुड मॉर्निंग सर। ये लो, आ गया तुम्हारा सैंडविच। सैंडविच? सैंडविच कहाँ है? और क्या सर, आपने सिर्फ इनके लिए सैंडविच मंगाया, मेरे लिए भी सैंडविच मंगाइए ना, बहुत भूख लगी है सर। अरे समझा कर, हम तेरी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे भूख लगी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर सैंडविच मंगाइए जल्दी से। वो सैंडविच नहीं तो? वो जो दो बीवियों के बीच तू सैंडविच बना हुआ है, जिसकी वजह से तू रोज लेट आता है। हाँ, करेक्ट है सर, करेक्ट है। वाकई में दोनों बीवियों के बीच सैंडविच बन गया हूं सर, और ऑर्डिनरी सैंडविच नहीं सर, ग्रिल्ड सैंडविच। रोहन, तुम ग्रिल्ड सैंडविच बनो के टोस्ट सैंडविच, इस बात का इस ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, समझे? एक्चुअली What we want is that you come on time, work and get out. कल से टाइम पे आया करूंगा सर। क्यों सर, आप अपनी दोनों बीवियों को डिवोर्स दे रहे हैं? वाह, कितने अरमान मान से बोल रही है ये बात। अरे सपना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को डिवोर्स नहीं दे रहा हूं। लेकिन सर, मुझे कल टुटुन ने ऐसा आइडिया बताया है जिससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। कैसा आइडिया? टुटुन, बता दूं क्या? तूने वो आइडिया इस्तेमाल किया? हाँ, कम ऑन रोहन, बताओ ना। बताता हूं सर। सुबह 9 बजे मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर मेरी दोनों बीवियां एक दूसरे के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे तो उन्हें गूंगी बना दो। और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या कह रहा है? यस टुटुन, अब जब भी मेरी बीवियां अपनी सौतन के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात करती है ना, वो गूंगी बन जाती है, उनकी आवाज गायब हो जाती है। क्या कह रहे हो? हाँ, और उनकी आवाज तब तक वापस नहीं आती जब तक मैं उनका कान न खींच लूं। ऐसे। टुटुन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या हो गया टुटुन? अरे मैं सोच रहा हूँ इस अखबार के संपादक को इस ज्ञानवर्धक आर्टिकल के बारे में फोन करके और जानकारी ले लूं। जरूरी है। इस अखबार के इस संपादक को इस आर्टिकल के बारे में इसे चेक कर। हेलो, कौन? रिंकू मैम। हेलो, कैसी हैं आप? मैंने परसों ही आपको मॉल में देखा था, कितनी गोरी लग रही थी आप। या मेकअप लगाया था ना? शट अप, तुम्हें क्या करना है? रोहन से बात कराओ। जी जी सर, आपकी रंभा का फोन। सर, रिंकू मैम का। हाँ रिंकू बोलो। हेलो रोहन, ये तुम्हारी सेक्रेटरी रंभा किसको बोल रही थी? वो तुम्हें नहीं डार्लिंग, किसी और औरत के बारे में बात कर रही थी। झूठ मत बोलो, जरूर तुम्हारी पहली बीवी ने उसे पट्टी पढ़ाई होगी। रिंकू, रितु के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलना, हाँ प्लीज। अनाप शनाप? वो चुड़ैल को तो मैं हेलो हेलो रिंकू, आर यू देयर? हेलो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? सर फोन रख दीजिए। सॉरी सर, मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे अभी तो तुम ऑफिस आए हो। हाँ, लेकिन सर मुझे जाना पड़ेगा, मेरी बीवी गूंगी हो गई है, अब घर जाके मुझे उसका कान खींचना पड़ेगा सर, ऐसे।
मैडम, हम गूंगे और बहरे लोगों के लिए डोनेशन जमा कर रही हैं। क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? प्लीज 10 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप अफोर्ड कर सके, प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक अच्छे और एक नेक काम में हमारा हाथ बटाइए मैडम। आई एम सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी एक गूंगी रहती है। बट डोंट वरी मैडम, हाँ, हम आपके लिए थोड़ा कुछ भेजने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके मैडम, ओके ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। रिंको, 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 फिर से गूंगे हो गए ना तुम? मैंने कहा था तुमसे कि रितु के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, तुम्हारी आवाज चली जाएगी। एक मिनट। मेरा कान क्यों खींचा यू इडियट? अरे इडियट तुम हो तुम, एक बार का फिर भी समझ नहीं आता तुम्हें? उस रिट्टू की ना तो मैं नो। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रिटू, रिटू, रिटू बेटा, रिटू बेटा, रिटू, अरे रिटू, सोसाइटी के ये क्या कर रहे हो? सोसाइटी के गार्डन में कुछ औरतें डिस्कस कर रही थी। क्या? हाँ, सुबह 9 बजे कुछ लोगों ने ऐसी प्रार्थना की है जिसकी वजह से सब लोग गूंगे हो रहे हैं। कैसी प्रार्थना मम्मा? कोई भी आदमी या औरत किसी के बारे में भला बुरा कहेगा तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब मेरी बोलती बंद होने की वजह वही प्रार्थना जो शायद तुम्हारी सौतन ने की हो। अच्छा, अभी उसकी खाल खींचती हूँ। नहीं रिटू, नहीं, उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। क्यों? बेटा तुम गूंगी हो जाओगी ना। ओह माय गॉड, मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं अपनी सौतन को भूतनी, डॉयल, कुत्ती, कमीनी नहीं बुलाऊंगी। किसे फोन करिए? इसी का। नहीं, क्यों फोन कर? हेलो बोला। हेलो रिंकू बहन, सो रही थी क्या? तुझे उससे क्या? सो रही थी या नाच रही थी? अरे नाराज क्यों होती हो मेरी अच्छी सौतन? अच्छा ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। और ये कोई वक्त है फोन करने का? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रोहन सो रहा है, ठीक है? अरे She's so sweet, मम्मी। किसका फोन था डार्लिंग? किसी का नहीं, सो जाओ तुम। Okay. इस औरत को इतनी भी अक्ल नहीं है कि किस वक्त फोन करना चाहिए। Stupid idiot। गुड नाइट डार्लिंग। कान खींचो, कान खींचो। तुम्हारा कान खींचूंगा, लेकिन डायरेक्ट कल सुबह। रितु, अरे तुम और यहाँ कहाँ है तुम्हारी सेकंड वाइफ? अरे क्या हुआ? मुझे तुम दोनों की पूछताछ करनी है। शायद तुम कहना चाहती हो कि खबर लेनी है। हाँ, यही कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कह सकती। क्यों? मैं गूंगी हो जाऊंगी ना। इसका मतलब तुम्हें अब ये पता चल गया कि दूसरों के बारे में बुरा भला कहने से क्या होता है। हाँ, मुझे ये भी पता चल गया कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तुम्हारी अरे इतना स्टार्ट क्यों ले रही हो? बोल दो ना रंभा। नहीं तो? बाबा रंगीन सेकंड वाइफ की वजह से। तू यहाँ पे क्या कर रही है? रिंकू प्लीज शांति से काम लो, शांति। शांति वांति क्या? ये मनहूस औरत है। मनहूस होगी। कान क्यों खींच रहे हो? अरे वरना तुम दोनों गूंगी रह जाओगी। तुम्हें कैसे पता? सब समझ गई, जानती हूँ मैं। कल सुबह 9 बजे तुम दोनों ने मेरे खिलाफ प्रार्थना की। तूने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची ना? सत्यानाश हो तेरा। अरे नर्क में जाए तू, चुल्लू में पानी में डूब मर। अरे तेरे बालों में जुए हो जाए, गंजी हो जाए, अरे दांत गिर जाए तेरे। अरे चुप हो जाओ, वरना तुम दोनों फिर से। चुप है राक्षस, चुप है ना, बैठ। अरे ये दोनों मुझे गालियां दे रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये दोनों गूंगी क्यों नहीं हो रही। अरे नहीं होने वाली, ये दोनों अब गूंगी नहीं होने वाली। क्यों? अरे क्योंकि इस अखबार के मुताबिक इस
इस अखबार के मुताबिक गूंगे करने वाली प्रार्थना का असर सिर्फ 24 घंटे ही रहता है। क्या? ओ नो। ओह नो, मतलब प्रार्थना तुमने की थी? हाँ मतलब तुमने मुझे गुंगा बनाने का काम किया था? हाँ। अरे क्यों क्यों? अरे क्योंकि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग आ गया था। शांत गलधारी भीम, जरा सावधानी से। क्यों? अरे क्योंकि इसी अखबार में यह भी लिखा है क्या लिखा है? कि 24 घंटे के बाद बात क्या? प्रार्थना का असर तो खत्म हो जाता है, तो? लेकिन वो असर उल्टा पड़ जाता है। उल्टा मतलब? मतलब ये कि जिसने प्रार्थना की थी, हाँ। अब वो अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो उल्टे वो गूंगा हो जाएगा। क्या? अबे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा काम तो हो गया, मुझे इन दो चुड़ैलों को सबक सिखाना।